हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन 15 दिनों के लिए और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। लियो सिंह राशि 15 अप्रैल। ओके लेना तो एक ही कार्ड है। वाओ, ओके। पर मेरी इंट्यूशन नहीं मान रही है। चलिए, मैंने अच्छे से बोला नहीं अभी। प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि वालों की एनर्जीज रहेंगी 15 अप्रैल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जर्नी ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, एक्शन। माय डियर लियोस, क्या बात है। इस मोमेंट पे क्या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या अपने लाइफ के नेगेटिव एरिया की तरफ फोकस कर रहे हो, ये बताओ मुझे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जिनको लेकर के आप अप्रिशिएट कर सकते हो और जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास हैं, ऐसी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप उनकी तरफ फोकस कीजिए, ना कि जो आपकी लाइफ में खालीपन है जहाँ पर, या जहाँ पर नेगेटिविटी है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है। राइट, चलिए और देखते हैं। थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स। The Hanged Man, Five of Swords। क्या बात है लियोस, क्या कर रहे हो। ये जो अभी की एनर्जीज मिल रही है ना, इसीलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि माय डियर फोकस कीजिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, अपनी लाइफ में जो खूबसूरत साइड्स हैं ना आपकी, जो भी पॉजिटिव, वाओ, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ भी देखिए, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि कुछ भी कि आपको चुनना पड़े, वो आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं, पर आपने उस तरफ से कुछ मुंह फेरा हुआ है, आप में से कुछ लियोज ने। तो यहाँ आपके डिवाइन जो हैं आपको यही बोल रहे हैं, माय डियर, ये ब्लैक एंड वाइट दुनिया से बाहर निकलो, थोड़ा कलरफुल हो जाओ, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कलरफुल साइड पर फोकस कीजिए। ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द हायरोफेंट, ब्यूटीफुल। देखा, मैंने आपको ये बात जैसे ही बोली है ना, मैसेज बहुत अच्छा आया है यहाँ पर आपके लिए। राइट, टेन ऑफ कप्स। क्या बात है। एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है आपके लिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, देखिए अपने आप को, आप अपनी लाइफ में कहाँ फोकस कर रहे हो। मैं मानती हूँ मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, लेकिन रिपीट उसी चीज़ को किया जाता है जिसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पड़ रहा हो। ठीक है, क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना माय डियर, तो यहाँ पर डिवाइन हमसे बुलवा रहे होते हैं, या ये हम रीडिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, हमें नहीं पता ये हम क्या बोल रहे हैं, या हम प्लान नहीं करते
ठीक है। तो बस जो मैसेज आता जाता है वो बोलते जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप एक चीज़ को बहुत बार रिपीट करते हो, एक चीज़ को बार बार आप बोलते हो, तो इट मीन्स डिवाइन आपका फोकस वहाँ करवाना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दीजिए अगर एक चीज़ बार बार बोली जा रही है। ठीक है, हर चीज़ को जज नहीं किया जाता। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में इस वक्त में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ। ग्रैटिट्यूड में रहिए। देखिए, किंग ऑफ कॉइन। ओके, चेंज कर लेते हैं प्लीज के लिए। 4 ऑफ कप्स। देखिए, मैं यही बोल रही हूँ अभी फिर आप बोलने वाले हो कि मैम आप एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो। 10 of coins, beautiful, wow. Okay, justice है bottom of the deck, right. मुझे आपके लिए एक मैसेज और चाहिए। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। देखो, कन्फ्यूजन्स तो हैं, कुछ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। पता है, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो ना लियोस, अगर इस समय कोई ऐसा सिचुएशन है, यहाँ किन्हीं 2 सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो इस वक्त पे, चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि किस तरफ आगे बढ़ा जाए, क्या डिसीज़न लिया जाए, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही आ रही है क्योंकि आप बहुत नेगेटिवली उन चीज़ों को देख रहे हो, या फिर आपका माइंडसेट अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है। तो पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, ठीक है, फिर कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोचिए। एक्शन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर एक्शन का मैसेज आया है आपके लिए। लेना तो चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहले पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, पहले अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों में फोकस कीजिए, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, देन कोई डिसीज़न लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप सही डिसीज़न नहीं ले पाओगे नहीं तो। ठीक है, ओके। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ माय डियर लियोस, आप अपनी लाइफ में एक खूबसूरत चेंज चाहते हो इस वक्त पे। ठीक है, और मैं आपकी 15 दिन की एनर्जीज़ की ही बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल एक शिफ्ट के मोड में हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन के मूड में हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि बस अब ये चेंज आ जाए और आपके लिए जो बात सही है आप उस तरफ आगे ग्रो करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जर्नी का कार्ड है लिटरली। कुछ लोग जर्नी पर, या फिर किसी एक, मैं कहूँगी आपके लिए कोई ट्रैवल हो सकता है, आप किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्टिंग भी हो सकती है, अच्छा ये इंटरनल भी हो सकती है और आउटर भी हो सकती है कि फिज़िकली आप कहीं जा रहे हो, मूव कर रहे हो, या फिर इंटरनल बहुत शिफ्ट्स चल रहे हैं आपके अंदर, चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस क्या हैं? क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, चीज़ों को खोजने की आपके अंदर ना वो क्षमता हो रही है कि आप राइट चीज़ों को खोजना चाह रहे हो, आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो रही है कि मेरी लाइफ में जो सही है मैं उसे पिक कर पाऊँ और उस पर आगे बढ़ पाऊँ। जो पाथ मेरे लिए सही है, जो डिसीज़न मेरे लिए सही है, मैं उस तरफ आगे बढ़ पाऊँ। और आपके मन में क्या है? आपके मन में यही है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। ठीक है, अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो। प्रायोरिटी आप अपने आप को बना रहे हो इस वक्त में, जो आपके लिए सही है और जो आपको सही लगे वो उस तरीके से आगे बढ़ना। राइट, ये 15 दिन की एनर्जीज। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अदर अलग अलग एस्पेक्ट्स की तरफ। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी लव लाइफ को लेकर के, और हायरोफेंट की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं,
मैरिड है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है इन 15 दिनों में कि आप लोगों के बीच में फाइट्स ना हो, ईगो क्लैशेस ना हो। यहाँ पे ये बिना बात की बात है, ठीक है, ईगो की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैटर इतना सीरियस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बस थोड़ा ईगो इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर के आपस में झगड़ा हो सकता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियस मोड नहीं है। लेकिन येस, कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में आपके आसपास कोई बड़ा पर्सन जो कि बहुत समझदार है, जो बहुत रिलीजियस है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम को, आपकी फाइट्स को सॉर्ट करा सकते हैं या कराएंगे, ठीक है। इन 15 दिनों में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसे पर्सन है और आपको लग रहा है कि मैटर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, झंझलाहट बहुत ज़्यादा हो रही है रिलेशनशिप में, तो आप किन्हीं ऐसे पर्सन की मदद ले सकते हैं। और इन केस अगर कोई सीरियस मैटर पे आपकी रिलेशनशिप जा रहा है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं एक टैरो कार्ड रीडर को भी डिनोट करता है, जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करा सकते हैं, या जो आपके अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं आपको वो राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। और इस वक्त में हो सके तो लियोस में आपको गाइडेंस यही दूंगी, जो गाइडेंस आपको मिल रहा है कि अपने मन को शांत रखें, अपनी इमोशंस को बेसिकली शांत रखें, ठीक है। अपनी इमोशंस को अपने मन को शांत रखें, अपने इमोशंस को जो है बैलेंस रखें, और बिना बात की किसी बात पर झगड़ा मतलब ना ही करें। मैं ये नहीं कह रही कि झगड़ा आप कर रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ से भी उठ सकता है, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा तूल नहीं देंगे तो चीज़ें बहुत बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। अगर आप उसे उस वक्त को इग्नोर कर देंगे, और मैं कहूँगी कि जब ऐसी कोई सिचुएशंस आ रही हो तो उस वक्त आमने सामना ही नहीं होना चाहिए, राइट। इंसान को थोड़ी देर गैप ले लेना चाहिए, तो वो सिचुएशन ठीक रहेगी। उससे क्या होगा कि मैटर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और इतना सीरियस होने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे तो चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, तो और अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे तो चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। ईगो को कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके अगर मैं कहूँगी आपको मेडिटेट कीजिए, भजन कीजिए। अगर भजन कीर्तन में आप बहुत इन्वॉल्व होते हैं, रिलीजियस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। मेडिटेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका मन जो है शांत रहेगा इस मूवमेंट पे, ठीक है। ये आपके लिए ईजी रहेगा कि इस मूवमेंट को कंट्रोल करना, और ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है, सिर्फ 15 दिनों की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपके करियर की, माय डियर, अच्छा यहाँ पर ना अगर आप अपने करियर को लेकर के कोई एक मेजर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर के कुछ नया करना चाहते हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं इस वक्त पे थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इस वक्त पे ना अभी के अभी, जस्ट अभी के अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, राइट। अभी ये ब्रेक का समय है। अगर आप इस वक्त में जो भी चीज़ अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ाना चाहते हो ना, अगर उसको लेकर के थोड़ा सा मेडिटेट कर लोगे, उसको थोड़ा कंटेम्पलेट कर लोगे कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ानी है, क्या ये मेरे लिए सही है, और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के जाना है, तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आगे आने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा स्ट्रगल ये 15 दिन में रहेगा, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे हेल्थ हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज ऐसी ही आपकी आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा चीज़ों को ये जो भी आपके अराउंड में चीज़ें हो रही हैं ना इस वक्त में, अपने आप को नेगेटिव मत कीजिएगा उस वक्त में, ठीक है। जो आप अभी ऑलरेडी भी हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एनवी की एनर्जीज हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों की मैं कहूँगी आप में से ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, और इस वजह से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू उठ रहा है, कोई पास्ट का इशू है, या फिर किसी ऐसी चीज़ पर आप फोकस कर रहे हो जहाँ नहीं करना चाहिए, या कोई रिलेशनशिप है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप स्टक थे, ठीक है, इट मीन्स कि आपको उस सिचुएशन को अभी हील करने की ज़रूरत है, या आपको ऐसा लग रहा था कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ से जा चुकी है लेकिन अभी भी आपका माइंड वहाँ स्टक है, इट मीन्स कि वो पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसे रिलीज़ कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
अगर आप इस वक्त में करियर वाइज अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे ना कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आगे देखने को मिल रहे हैं। बस इस समय को थोड़ा गुजारना है, ठीक है। मैं ओवरऑल भी कहूँगी और करियर वाइज भी कहूँगी, ठीक है। ओवरऑल माने आपकी लाइफ के एरिया का अदर एस्पेक्ट्स भी, ठीक है। देखिए, रीडिंग को ना हर तरीके से देखा कीजिए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस मूवमेंट को जो है पॉजिटिवली निकाल दीजिए, ठीक है। डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इन 15 दिनों में ना आपको कोई बड़े बड़े एक्शंस, कोई बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं कि आप में से कुछ लोग, आई एम सॉरी टू से, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए नहीं बोलूँगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज़ अपना माइंड चलाइए। यहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और आप लोग एक दूसरे से दूर जा सकते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं मुझे। मैं यहाँ पे ब्रेकअप की पूरी तरीके से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना पॉज होना, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस आप बना रहे हो कि मेरी उससे लड़ाई हो गई, ब्लॉक कर दिया, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस, ठीक है। ऐसी ऊर्जा भी मुझे मिल रही है। और फिर आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। और यही सिचुएशन क्या हो रही है आपकी करियर वाइज भी, कि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल आ गया, कंपटीशन आ गया, तो घबराना नहीं है, ठीक है। उस मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करो। कहने का मतलब नेगेटिव मत हो, पॉजिटिवली उन चीज़ों को लो, अपना 1000% दो, अपने एफर्ट्स डालो जो आपको डालने हैं, ठीक है। बड़े बड़े मेजर डिसीजंस कुछ नहीं ले लेने हैं कि उन चीज़ों से डर जाना, या फिर कोई शिफ्ट ले लेना, या फिर मैं कहूँ कि जॉब चेंज करने के बारे में सोच लेना, ठीक है। हेल्दी वे में अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन चीज़ों से घबरा करके अगर आप कर रहे हो तो वो राइट टाइम नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त पर बड़े बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। थोड़ा सा अपने मन को यहाँ पे कंट्रोल करना है। पॉज का टाइम है आपके लिए ये 15 दिन। और इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप मेडिटेशन में, जप में, भजन कीर्तन में अगर निकालोगे, इसका मतलब ये नहीं है, ये कोई कुछ लोग ना इन चीज़ों का मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है। फिर जो मजाक उड़ाते हैं फिर उनकी लाइफ मजाक बन जाती है, ठीक है। भजन कीर्तन करने का माने कि डिवाइन से कनेक्ट होना, राइट। समझो, उसकी गहराई को समझो कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। जब हमारी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें आने लगती हैं ना, अगर उस वक्त हम सरेंडर कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं चीज़ों को और डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी तकलीफ़ों को कौन संभालता है, डिवाइन संभालते हैं, ठीक है। बस हमें उन पर विश्वास रखना होता है, हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होता है। क्यों, किस लिए पॉजिटिव रखना होता है, क्यों कह रही हूँ मैं ये, वो इसलिए क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में चीज़ों को तो ठीक करना चाहते हैं और कर भी रहे होते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा तो वो चीज़ें जो वो पॉजिटिव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगी। क्योंकि हम क्या कहते हैं ऑलवेज, जो आप सोचते हो वही आप रिसीव करते हो, क्योंकि आप उसी एनर्जीज में वाइब्रेट करते हो और डिवाइन जो है उन्हीं वाइब्रेशंस को ही समझते हैं, ठीक है। तो आपको सही वाइब्रेट करना है, समझ रहे हो, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि यहाँ पर ना आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, माने आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं या जो भी आप हर्डल्स को आप फेस कर रहे हो, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को आप फेस कर रहे हो इस मूवमेंट पे, यहाँ पर आपके परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। खास कर कोई फीमेल हो सकती हैं, आपकी नानी, दादी, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई भी, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली लेडी फिगर की ही बात नहीं करूँगी, लेडी फिगर तो है, वो बहुत आपको अपना, मैं कहूँगी आपका ध्यान रखना, आपकी केयर करना, आपकी हर एक बात का ध्यान रखना कि आपको कंफर्टेबल फील कराना, राइट। लेकिन यहाँ पर पूरा परिवार, मैं अगर कहूँ आपका फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, और वो आपकी स्ट्रेंथ भी है। तो उस सपोर्ट को फील कीजिए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ना 10-10 की ऊर्जा है, 10 ऑफ कप्स भी है और 10 ऑफ कॉइन्स भी है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत है, तो फैमिली के सपोर्ट को फील कीजिए। मैं यही कहूँगी कि इस समय फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहिए, ठीक है, और अपनी तकलीफ़ों को ना डिवाइन को दे दो और हैप्पी रहो, ठीक है। हैप्पी रहने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। कोशिश कीजिए इस मोमेंट पे, आई नो कि जब
सिचुएशंस थोड़ी ठीक नहीं होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना लाइफ में, तो हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम लोग एंजॉय करने के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ताकि आपका वो जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो रिलीज़ हो, आपका ध्यान थोड़ा सा भटके, ठीक है, वो नेगेटिविटी से थोड़ा सा टर्न हो और आप पॉजिटिव हो, ठीक है, उन चीज़ों को हटाएं, नेगेटिविटी से बाहर आएँ, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है, देख रहे हो 4 ऑफ कप्स है। इसके साथ ही साथ मैं आपकी हेल्थ के लिए भी बताना चाहूँगी। यहाँ पे हेल्थ क्या बता रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए नीचे के कार्ड्स देख रहे हैं कितने बेहतरीन है, हायरोफेंट है, 10 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कॉइन्स है, लेकिन ऊपर के कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड है द हैंग्ड मैन का कार्ड, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है। डेफिनेटली आप किसी ना किसी तरह के चेंज से निकल रहे हो, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, शिफ्ट से निकल रहे हो, तो ये फेज़ को भी आपको डील करना है लियोस, ठीक है। और हर किसी के लाइफ में फेज़ आते जाते रहते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हमें डील करना होता है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना नेगेटिवली आप इन चीज़ों को डील करोगे वो आपके फिजिकली हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो आपको फिजिकली भी देखने को मिलेगा। लेकिन जितना पॉजिटिवली आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे, उन चीज़ों को हैंडल करोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, बस नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा सोचोगे, तो वो आपकी हेल्थ को भी हार्म करेगा, उससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। और वो बेसिकली वो इफ़ेक्ट कहाँ करेगी, आपके रूट्स पर, मतलब बहुत गहराई तक, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जानी जो अंदर से मिल रही हैं, ठीक है, डिप्रेशन हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, ये क्या चीज़ें हैं कुछ लोगों को, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंटरनली आती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इन चीज़ों से बचना है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ यहाँ पर जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड एनर्जीज़ में रहोगे, जितना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करोगे और ऑलवेज ग्रैटिट्यूड पे करोगे, थैंकफुल रहोगे, उतनी ही जल्दी आप इस फेज़ को पास करोगे, ठीक है, और उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आएगी। लेकिन जितना आप नेगेटिव हो जाओगे, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये जो वक्त है ना, थोड़ा सा पॉज का है, थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। अभी इस वक्त में दिमाग मत चलाओ इन चीज़ों में, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना ज़्यादा, ठीक है। इन ऑब्स्टेकल्स को लेकर के, इन तकलीफ़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, और इनको लेकर के कोई बड़े बड़े एक्शंस भी नहीं लेने हैं, ठीक है, डिसीजंस भी नहीं लेने हैं। बस लेना क्या है, अपने माइंडसेट के ऊपर फोकस करना है इस वक्त में आपको, कि मुझे क्या करना है। ये जो जर्नी का कार्ड है ना, बेसिकली ये आपके माइंडसेट को भी डिनोट कर रहा है कि अपने माइंड को शिफ्ट करना, आप एक माइंड की जर्नी होती है ना, अपने माइंड को शिफ्ट करना, शिफ्ट हो रहा है आपका माइंड, ठीक है। तो आप इस ऊर्जा में रहने वाले हो, और ये एनर्जीज आई भी क्यों है, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की, कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है, ग्रैटिट्यूड एनर्जीज में रहना है, हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में देखिए पॉजिटिव चीज़ें, और थैंक यू बोलिए डिवाइन को हर चीज़ के लिए। फिर देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये एनर्जीज ये शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 4 ऑफ कप्स यही ऊर्जा दे रहा है कि पॉजिटिव साइड्स की तरफ देखो, और आपके लिए पॉजिटिव एफ्रीमेशंस बोलना, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम लव, ये पॉजिटिव एफ्रीमेशंस बोलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी भी तरह के ना वहम में मत आइए। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों मिला, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा वहम करते हैं ना किसी चीज़ का, होप आप समझ रहे हैं वहम में नहीं आना कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, अरे क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने बोला ना, सोचो मत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के, ये पीरियड बहुत ईजिली निकल जाएगा। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, बस आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो। फैमिली सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बस माय डियर, ये ज़्यादातर जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं ना जो यहाँ पे लवर्स हैं, आई मीन टू से जो मैरिड नहीं हैं, ये उनके लिए ज़्यादा एनर्जीज मुझे मिल रही हैं।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स की। लेकिन येस, कुछ कपल्स भी कुछ मैरिड कपल्स भी ऐसे हैं जिनके लिए एनर्जीज हैं, राइट। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। इवन कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, जिन लोगों की मैरिज फिक्स हो गई है माय डियर, ठीक है, जिन लोगों की मैरिज फिक्स होगी, जिनको कमिटमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है, ये 15 दिन भाई बहुत संभल के चलो अपने फियांसे के साथ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, मैं बोल रही हूँ ना, सीरियस नहीं लेना है ज़्यादा, उन चीज़ों से बच लो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं अवेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि थोड़ा संभल के बातचीत करो, ठीक है। ये ऊर्जा मिल रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज ब्रेक हो सकती है। मैरिज ब्रेक होने का मतलब कि अभी फिक्स हुआ है और आप लोगों की ईगो क्लैशेस हो गए, तो फिर वो डिसीज़न आप ब्रेक कर दो, ठीक है, या फिर उसे रोक दो। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा से थोड़ा बच के रहिए। हो सके तो कम्युनिकेट थोड़ा कम कर लीजिए, ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, ठीक है। मैंने बोला है ना, थोड़ा ईश्वर की तरफ हो जाइए, ठीक है, थोड़ा डिवाइन की तरफ हो जाइए, कंसर्न वहाँ कर दीजिए, दिमाग सारा वहाँ लगा दीजिए, बस उन पर छोड़ दीजिए। ये वक्त देख रहे हो यहाँ पर, ओ माय गॉड, 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पे, डेविल की भी एनर्जीज हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं माय डियर, ठीक है। तो इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन सब रह सकता है इस मोमेंट पर। ये थोड़ा सा वक्त माय डियर ख़राब है, ठीक है। ऐसे नहीं आपकी पूरी लाइफ तबाह हो रही है, अभी पूरी लाइफ ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे माइंडसेट्स में मत आइएगा। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ख़राब है, इस वक्त को निकाल लो, आगे बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आपने इस वक्त पर पॉजिटिव रवैये को अपना लिया ना, तो ये वक्त भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जो कि यहाँ पे मुझे बहुत से लियोज अपनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, एक कार्ड गिरा है, पहले मैं वो ले लूँ। ये देखिए माय डियर, मैंने तो ये बाद में आपके लिए कार्ड निकालना था, लेकिन ये अपने आप से गिरा अचानक से। और ये जो कार्ड गिरा है ना, इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये बैलेंस का कार्ड है। आपको भी यही बोला जा रहा है, ये यिन और यांग बैलेंस आपका, आपके मैस्कुलिन साइड और आपके फेमिनिन साइड, एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज़ है कि अपने इमोशंस को और अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ और अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही बहुत ज़्यादा एंगर में आना है, ठीक है। ये वक्त है चेंज का, शिफ्ट का, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, समझदारी से चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। और क्या मैसेजेस हैं जो आप इन 15 दिनों के लिए लियोस को देना चाहते हैं? हाँ लियोस, क्या बात है, पता है आपकी स्टार्टिंग में भी बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे थे, है ना। ओके लियोस, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए ये आपको ना, डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आप अच्छी लाइफ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए आ रहा है, ब्लेसिंग्स के लिए आ रहा है, बेहतरी के लिए आ रहा है, सक्सेस के लिए आ रहा है। तो इसे आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना है इस वक्त में, ठीक है। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस वक्त में इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो माय डियर। और लिटरली ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये क्या बताता है? ये जो चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये अनकंफर्टेबल ज़रूर हैं, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही तो बताता है, वो ये कहता है कि ये जो चेंजेस है, क्योंकि ये सैटर्न का कार्ड है, राइट, वो कभी भी ये चेंजेस आपको कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। उल्टा ये चेंजेस, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना आपकी लाइफ में, ये आपको लगेगा कि ये तकलीफ़ें हैं मेरी लाइफ में, लेकिन ये एक्चुअल में ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, मैं कह लूँ ये अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये आपको पॉजिटिव साइड्स की तरफ, सक्सेस की तरफ, लव की तरफ आपको भेजा जा रहा है आगे, ठीक है, पुश किया जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ आपको आगे भेजा जा रहा है। तो इसे अंडरस्टैंड करो और इसे उस माइंडसेट से लो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का फिजिकल चेंजेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जैक्टली मेरे ना मुंह में यही बात था, एक्चुअली मैं ट्रांसफ़र बोलना चाह रही थी और ट्रांसफॉर्मेशन मेरे मुंह में आया था, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। लिटरली माय डियर, आप लोगों को ना बटरफ्लाइज दिख सकते हैं।
रियल बटरफ्लाइज भी दिख सकते हैं, बटरफ्लाई की पिक्चर हो गई, ठीक है, जैसे फ़ोन में आपको बटरफ्लाई दिख गई, पिक्चर्स भी दिख सकती है। इट मीन्स आप ट्रांसफॉर्मेशन मोड में हैं, आप चेंजेस में हैं, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इन चेंजेस को ना एम्ब्रेस करो, अप्रिशिएट करो, ठीक है, इन्हें नेगेटिवली मत लो। इसलिए यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं आप अपने आप को बैलेंस करें और इस वक्त में जितना हो सके डिवाइन पर भरोसा करें और सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दें। गोइंग विद द फ्लो रहो, सरेंडर कर दो पूरी तरीके से डिवाइन पर। इस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ आप इस समय, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन माने चेंज आना, ट्रांसफॉर्म होना आपकी लाइफ इजी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ये देख रहे हो, ये बीज बोया जा रहा है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, वो स्टार्टिंग हो रही है। तो आप इसे समझो। एग्जैक्टली मैं वही चीज़ बोल रही हूँ ना, भले ही ये कार्ड्स ऊपर के नेगेटिव थे, लेकिन जो वाइब्स आ रही है ना, उनके जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स, ओ माय गुडनेस, ब्यूटीफुल। पता है, देखो यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको हर पल देख रहे हैं, वो आपकी हर विश को पूरा करना चाहते हैं, पर आप उनको समझो। पूरा मैं कहूँगी सपोर्ट सिस्टम है आपका, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके साथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपको, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आई एम सॉरी गाइज, आपको लिटरली यहाँ पर बोला जा रहा है आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, ठीक है। तो इस वक्त को ना आप बहुत, एक मैं कहूँगी पॉजिटिव सेंस में लो और पॉजिटिवली इसे निकालो, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है आपको। वाओ, मेमोरीज ऑफ लव। देखो ये भी मैसेज क्या दे रहा है ना, कि अपनी लाइफ में ना अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, ठीक है, अच्छी यादों पर फोकस कीजिए, ना कि नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, ठीक है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, हालांकि ये कार्ड आ चुका है और मुझे एक ही चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने शफल नहीं किया। हाँ, हर डेक को गिरना है आज। सी फूल है ना, लेकिन मैं फिर भी करूँगी, ठीक है। ओह, देखिए जो जो मुझे कार्ड्स नज़र आए ना आपके लिए, एग्जैक्टली वो सब मैसेज है। एग्जॉशन में नहीं जाना, देखो एग्जॉशन में नहीं जाना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं होना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है इस मूवमेंट पे। कुछ लोगों को तो अभी स्टार्टिंग में ये रीडिंग समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब वो आपका टाइम पीरियड चलेगा ना, तब आपको ये एनर्जी समझ में आने लग जाएगी। तो तभी, चाहे मैं कहूँगी तब दोबारा से आप इस रीडिंग को देखिएगा और ये इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइएगा, अपने आप को थकाइए मत सोच सोच करके, खासकर रात को जाग करके। और एक बात और बोलूँगी, ये भी तरीका सही नहीं है कि आप अगर चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी में मेरा ध्यान नहीं जाए और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी काम में झोंक रहे हैं, वो भी सही नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर एक पॉज लेने के लिए बोला जा रहा है, एक रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तभी आप अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखो अपने साथ, अपने अंदर, अपने जो आपकी इनर वॉइस है, इनर लाइट है, ठीक है, आपकी जो हायर सेल्फ है, उससे कनेक्ट हुई है। आपको यहाँ पर यही मैसेज है। इस समय ना बाहर के शोरगुल से आपको डिटैच होना है, ठीक है। ये क्या है, बाहर का शोरगुल ही तो है, ये ईगो क्लैशेस होना, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, किसी भी बात पर रिएक्ट कर देना, इन सब चीज़ों से दूर जाइए, अपने मन को शांत करना है, वो मेडिटेशन से ही होगा, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ और क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं लियो के लिए इन 15 दिनों के लिए, प्लीज़ बताएं। रिग्रेट, ओके, फॉरगिवनेस, देखिए, इमेजिनेशन। देखो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं
कि पहली बात तो ये है कि पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी हो चुकी हैं चीज़ें, उन चीज़ों को अपनी प्रेजेंट लाइफ में मत लेकर आओ, खास कर किसी भी इशू को लेकर के। पर्सनल लाइफ में भी मत लेकर आओ, किसी भी में अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मत लेकर आओ। जो भी पास्ट की चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है। माफ़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टक हैं आपके अंदर, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो खुद को है चाहे वो किसी और पर्सन को है। तो ये वक्त है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का और आगे बढ़ने का। फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए, चाहे आप खुद हैं, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट है, तो मे बी कुछ लोगों को रिग्रेट है खुद से कि मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीज़न लिया था, ठीक है, तो ये मेरी सारी गलती है। तो ये नहीं करना है आपको, डिवाइन बोल रहे हैं। फॉरगिव कीजिए अपने आप को, आगे बढ़िए, ठीक है। और इमेजिनेशन है, जितना आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, जितना आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे और जितना आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होगे, अपने पैशन से कनेक्ट होगे, उतनी ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। इस वक्त को ना अपने क्रिएटिव साइड की तरफ मोड़ दो। जितना माइंडसेट है ना, अगर आपको लगाना ही है ना कहीं, अपने पैशन को, अपनी पैशन की तरफ लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी, आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, आपके पास जो टैलेंट्स हैं, उनकी तरफ लगाइए। अगेन बोलूँगी, आपकी लाइफ से कुछ तो ख़त्म हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एंडिंग्स भी हैं और न्यू बिगनिंग्स भी हैं। डेथ की कार्ड है यहाँ पे, डेथ की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो आपकी लाइफ से बुरा फेज जा रहा है और आप एक अच्छे फेज की तरफ, यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है माय डियर, ये ब्लेसिंग्स को दिखाता है, ये एक साइकिल को क्लोज करना दिखाता है और एक न्यू साइकिल को स्टार्ट होना दिखाता है, ठीक है। एक वो फिनिशिंग मोड पे आप आ गए, ठीक है, ये वो बताता है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप इस चेंज से, इस दौर से आप गुजर रहे हो और आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ें रिलीज़ की जा रही हैं। तो सरेंडर कर दीजिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए। ओके, यस लियोस, ये थी बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग आपकी। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, इंसाइट्स मिली हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा जो आप यहाँ से गाइडेंस ले रहे हो, राइट। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।